तो त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं, यानी सेंट्रॉइड बोलते हैं, जिसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। अगर हेलो बच्चों, आज हम समझेंगे त्रिभुज के केंद्रक के बारे में, यानी सेंट्रॉइड के बारे में। तो सेंट्रॉइड होता क्या है यहाँ समझते हैं। देखो, इसको समझने के लिए सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। ये क्या है, ए है, और ये क्या है, बी है, और ये क्या है, सी है। तो देखो, सेंट्रॉइड यानी केंद्रक को समझने से पहले आपको मीडियन यानी माध्यिका के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो, माध्यिका होती क्या है यहाँ समझते हैं। देखो, माध्यिका एक ऐसी लाइन होती है, देखो तीन शीर्ष है, एक शीर्ष ये, एक शीर्ष ये, एक शीर्ष ये। तीनों शीर्षों में से किसी भी शीर्ष से खींची जाने वाली ऐसी रेखा जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट दे, उसी को हम क्या बोलते हैं, माध्यिका। अगर मान लो इस शीर्ष से हम एक ऐसी रेखा खींच दे और ये रेखा इस भुजा को क्या कर दे, दो बराबर भागों में बांट दे, तो ये लाइन क्या होगी, माध्यिका होगी। अब यहाँ से ऐसे खींचेंगे और ये भी अगर इस लाइन को क्या कर दे, इस AC को दो बराबर भागों में बांट दे, तो ये क्या होगी, इसकी माध्यिका होगी। और यहाँ से ऐसे भी खींच दे और ये लाइन इस AB को दो बराबर भागों में बांट दे, तो ये क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। अब इसको हम नाम देते हैं D, और ये क्या है, E, और ये क्या है, F है। तो ये क्या है, तीनों माध्यिकाएं। त्रिभुज में हम तीन ही माध्यिकाएं खींच सकते हैं। तो देखो, जो सेंट्रॉइड होता है, जो केंद्रक होता है, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर आकर मिलती, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं यानी मीडियन जिस बिंदु पर एक दूसरे को, तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती हैं, उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। समझ गए। अब एक चीज ये समझना, जो सेंट्रॉइड होता, जो केंद्रक होता, वो हमेशा त्रिभुज के क्या होता, अंदर होता। समझ गए। अब देखो, जब हमने ये सेंट्रॉइड निकाल लिया तो इस ट्राइंगल के, इस त्रिभुज के 6 पार्ट हो गए। देखो, 1 2 3 4 5 6 पार्ट हो गए। अब ये छह पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, सब क्या हो गए, 6 पार्ट हो गए। तो अगर आपसे कहा जाए इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो जितना एरिया इसका होगा उतना ही छह ट्रायंगल का क्या होगा, एरिया होगा। मतलब इन सभी जो 6 त्रिभुज बने हैं, इन सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, इक्वल होगा। ये बात आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि जो सेंट्रॉइड होता वो माध्यिका को 2:1 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। समझ गए। तो यही इसका क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है। यानी सेंट्रॉइड जो होता है, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं, यानी सेंट्रॉइड बोलते हैं, जिसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। अगर तो इस प्रकार से ये जो 6 ट्रायंगल बने हैं, ये छह ट्रायंगल के एरिया इक्वल होगा और इसके 6 पार्ट यानी 1/6 पार्ट के क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। तो इसी तरह की कॉन्सेप्चुअल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।